नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएन केजी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आपने कल देखा था कि मार्केट टाइमिंग के दौरान ही बजाज फिनसर्व में एक अनाउंसमेंट किया था, जिसमें बोनस और स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो आपने देखा था इसमें जैसे ये न्यूज़ आई, रिकॉर्ड डेट आई, तो शेयर में 5 से 5.5% के आसपास तेज़ी भी देखी गई। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या रिकॉर्ड डेट है और कौन सी एक्स डेट है, किस डेट में आप बाई करेंगे तो आपको बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक शेयर बाई करने पे आपको 10 शेयर का फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं उस न्यूज़ के ऊपर आ गया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व सेट्स सितंबर 14 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर स्टॉक स्प्लिट बोनस स्टॉक ऑफ 5%। देख सकते हैं आप, ये लाइन पढ़ सकते हैं कि 14 सितंबर इन्होंने डेट रिकॉर्ड डेट रखी हुई है और 5% इस वजह से स्टॉक में तेज़ी भी आई थी। और अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, शेयर ऑफ बजाज फिनसर्व सर्ज 5% टू ₹16,850 ऑन द BSE इन ट्यूसडे। इंट्राडे ट्रेड आफ्टर द कंपनी फिक्स्ड सितंबर 14, 2022 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द मेंबर्स एलिजिबल for the subdivision of existing equity shares and issue of bonus equity shares of the company। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 14 सितंबर को इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखा हुआ है, जिसमें वो मेंबर एलिजिबल होंगे इस बोनस और स्प्लिट शेयर को पाने के लिए जिन्होंने इस डेट से पहले खरीद रखा होता है। रिकॉर्ड डेट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, रिकॉर्ड डेट से पहले एक्स डेट होती है और एक्स डेट से पहले हमको ये बाई करना होता है। अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ तो वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं कैलेंडर के ऊपर आ गया हूँ तो आप देख सकते हैं 14 सितंबर वेडनेसडे का दिन है और ये रिकॉर्ड डेट है। अगर हम इससे पहले एक दिन बात करें 13 तारीख, तो 13 तारीख को आई थिंक ये एक्स डेट होगी और एक्स डेट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि एक्स डेट में हम बाई करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। तो आई थिंक 12 मंडे के दिन जो लोग इसको बाई करके रखेंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा, एक के बदले 10 शेयर का ऑफ़र पाने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों, कोई भी शेयर हम बाई करते हैं तो वो बोनस और स्प्लिट को देखकर नहीं करते हैं। जैसा कि मेरा आपको इससे पहले वीडियोज़ में कई बार बताया होगा, अगर आपको कंपनी का बिज़नेस अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि बजाज फिनसर्व अच्छा कर रहा है, अच्छी कंपनी है, पोटेंशियल है, इन फ्यूचर ये अच्छा करेगा, तभी आप इस शेयर को बाई करें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर आपके पास पहले है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं, डेफिनेटली आप होल्ड करें, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है। और आई थिंक मुझे लगता है कि निफ्टी 50 में भी वेटेज रखता है, अच्छे शेयर हैं। तो अगर आपके पास है तो आपको तो इसका कोई रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट में नए आए हैं, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा जो हर कोई सोचता है उस बारे में मैं आपको बता दूं, जैसा कि सबको पता है कि एक शेयर बाई करने पे 10 शेयर होने वाले हैं। वो कैसे होंगे वो आपको मैं नीचे पढ़ा देता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं, Bajaj Finserv Board had approved subdivision of existing equity share of face value of ₹5 into 5 equity share of face value of ₹1 fully paid up। मतलब आपको एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। जो फेस वैल्यू है वो एक में तब्दील हो जाएगी। 5 की फेस वैल्यू है और वो एक में फुल्ली पेड हो जाएगी। और आप देख सकते हैं, द बोर्ड हैड ऑल्सो अप्रूव्ड इशू ऑफ 1 बोनस इक्विटी शेयर। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो हमें अगर हमने आपका एक बाई कर रखा है, एक शेयर बाई कर रखा है, उसके बदले हमें स्प्लिट होके 5 शेयर मिल जाएंगे। एक के बदले 5 वो हो गए। और अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो 5 शेयर के बदले आपको 5 शेयर और मिल जाएंगे। तो एक शेयर अगर आपने बाई किया था वो 10 शेयर में तब्दील हो जाएगा। और जो लोग नए हैं वो हमेशा
कई बार होता है, मैंने भी ये सोचता था कि अभी बहुत अच्छी बात है यार, मैं 17,000 का एक शेयर बाई करूँगा और मेरे पास 5 शेयर की जगह 1 शेयर की जगह 10 शेयर हो जाएंगे, तो मेरी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सोचना गलत है। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, जब कोई भी शेयर स्प्लिट होता है, तो अगर आपने 17,000 का शेयर ले रखा है और उसके बदले आपको 1 शेयर के बदले 5 शेयर मिल रहे हैं, तो वो अमाउंट भी आपकी उतनी ही रहती है, बस नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ जाते हैं। कभी भी आप बोनस भी अगर आपको मिलता है, तो शेयर की जो रेट होता है, अगर वो 16,000 है, बोनस होता है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको स्प्लिट के बाद रुपया दुगना हो जाता है, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ जाते हैं। बाकी अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रखा है, रुपया आपने जितना लगा रखा है, रुपया आपका उतना ही रहता है। फ़ायदा इसका तब मिलता है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको तब मिलता है जब आप उस शेयर को लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखते हैं। आज जैसे कोई शेयर 100 रुपये का है, आपने उसमें 1,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपये लगाने के बाद आपने 10 शेयर खरीदे और 10 शेयर आपने खरीदे, वो भविष्य में जाके 20 शेयर हो गए, आपको बोनस मिला और आपका इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये ही है, वो शेयर फिर से वो 100 रुपये पे ही है और आपका इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का। भविष्य में आके आपके शेयर 20 हो गए और 20 शेयर होने के बाद वो शेयर फिर अब 1,000 रुपये पे पहुंच गया। तो जहां आपके पास 10,000 का आपको प्रॉफिट होना था, वहीं आपको 20,000 का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको लॉन्ग टाइम में मिलता है, शॉर्ट टाइम में नहीं मिलता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस जो है, बजाज फाइनेंस की जो पेरेंट कंपनी है, जिन्हें इसको होल्ड कर के रखा हुआ, अगर उसके प्रमोटर्स में आप जाओगे तो बजाज फिनसर्व भी है। तो जैसा आपको मैं बता दूं, बजाज फाइनेंस के लिए अभी ऐसा कोई रिकॉर्ड डेट या फिर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, मगर हाँ, बजाज फिनसर्व जिन लोगों के पास स्टॉक है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतर न्यूज़ है और लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। तो जो लोग नए हैं वो थोड़ा ध्यान रख के सिर्फ बोनस और स्प्लिट के चलते शेयर को बाई ना करें। अगर आपको ये शेयर लग रहा है कि आपको ख़रीदना चाहिए, वाकई इस शेयर में वो पोटेंशियल है कि आपको भविष्य में पैसा बना के दे सकता है, तो आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं कल बहुत ही अच्छी रैली हमारे निफ्टी 50 में हमें देखने के लिए मिली थी। काफ़ी लंबे समय के दौरान हमें ये तेज़ी देखने के लिए मिली है कि तकरीबन 3% के आसपास निफ्टी 50 तेज़ गया था। तो अगर मैं बात करूं कि हमने कई बार देखा है कि हमारा मार्केट हो या कई और देशों का मार्केट हो, वो फॉरेन मार्केट के इर्द गिर्द ही चलता है। अगर आपका यूएस का मार्केट डाउन जा रहा है तो हमारा इंडियन मार्केट भी डाउन जाता है, मगर कल ऐसा नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया था कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम शेयर मार्केट में हैं और अगर यूएस का मार्केट डाउन जा रहा है तो हमारा मार्केट भी डाउन जाता है। मगर हाँ, ये 100% नहीं है। तो ऐसा क्यों हो गया कि अचानक ही इतनी तेज़ी आ गई हमारी मार्केट में? तो सबसे मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा कि हमारा इंडियन मार्केट जो था अभी तक जो डाउन जा रहा था, उसके पीछे की असली वजह यही था कि यूएस मार्केट डाउन जा रहा था, इसलिए हमारा इंडियन मार्केट भी डाउन जा रहा था। यूएस मार्केट में तेज़ी आई तो हमारे मार्केट में तेज़ी आ गई। कल ऐसा दिन था कि यूएस का मार्केट डाउन था। अगर आप यूएस के मार्केट का चार्ट पैटर्न देखेंगे, डो जोन आप देखेंगे तो पिछले लगातार कई दिनों से डाउन जा रहा है। आप देख सकते हैं कल भी गिरावट थी, फ्राइडे में भी गिरावट थी, मंडे में भी गिरावट थी। पिछले 5 दिन से लगातार डो जोन डाउन ही जा रहा है, मगर हमारा मार्केट कल अच्छी तेज़ी में था और बहुत अच्छे रिटर्न भी कल लोगों को मिले होंगे। इससे हमें सीखने के लिए यही मिलता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि यूएस का मार्केट डाउन जाएगा तो हमारा मार्केट डाउन जाएगा, यूएस का मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर 100% ये सही नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि 1000 पॉइंट के नीचे डाउन गया था और कल हमने देखा था, जो तेज़ी आई थी, बहुत अच्छी तेज़ी आई थी। तो इससे हमें सीखने के लिए यही मिलता है कि अगर आपने मंडे की जो गिरावट थी मार्केट में, उसको देखते हुए आपके अगर आपने अपना पोर्टफोलियो खाली किया होगा, आपने सोचा होगा मार्केट में बहुत तेज़ी गिरावट आ रही है और हमें मार्केट से निकलना चाहिए, तो जो कल की तेज़ी जो थी, जो कल बेहतरीन आपको देखने के लिए मिला था मार्केट में, तो वो चांस आपने खो दिया होगा और आज आप अफ़सोस में बैठे होंगे। तो दोस्तों, सीखना सिर्फ इतना है कि मार्केट में गिरावट और तेज़ी ये तो एक पार्ट है, ये चलता है।
अगर आपने अच्छे शेयर को बाई कर रखा है, आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को बाई कर रखा है, तो निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न कुछ भी कहे हमें उससे नहीं देखना होता है। हमें बस इतना देखना होता है कि जो आपने शेयर बाई किया हुआ है उसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है। अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है तो आपको गिरावट के चलते उसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है जो अच्छा नहीं कर रहा है, लंबे समय से कोई अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो मार्केट में चाहे गिरावट हो या ना हो, मार्केट कहीं भी चल रहा हो, आपको उससे एग्ज़िट करना चाहिए। आपके पास अच्छा शेयर है, आपने अच्छे शेयर को बाई कर रखा है, तो मार्केट चाहे गिरे या उठे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।